हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं नाइन्थ क्लास भारती भवन का मैथ एक्सरसाइज 3 की डी तक सोल्व कर चुका था इसके पिछले वीडियो में। अभी हम जो सोल्व करने वाले हैं, अभी आपको हम जो बताने वाले हैं, नाइन्थ क्लास भारती भवन का मैथ एक्सरसाइज 3 के ई को सोल्व करने वाले हैं। तो बने रहें आप हमारी वीडियो में और देखें जाने किस प्रकार से हम मैथ को सोल्व करते हैं। अभी तक हमारे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत जल्द अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो सारे सूचना के साथ साथ वो सारे क्लासेस दी जाएंगी जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा योगदान निभाएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाएगा। यानी 6 से लेकर करके 12 तक के सारे वीडियो इस क्लास के साथ साथ ये चैनल पर आप लोग का अवेलेबल होगा। तो जस्ट अभी जाएं, अगर अभी अगर हमको आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो अभी जस्ट सब्सक्राइब करें। अगर आप हमको इंस्टा पर से देख रहे हैं तो अभी जस्ट हमको फॉलो करें, क्योंकि इस चैनल पर अलग से अलग प्रकार की सूचनाएं, अलग अलग प्रकार की टॉपिक, नई नई बातें आपको जानकारी दी जाती है। बन रहे हमारी वीडियो में। चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9th क्लास का मैथ भारती भवन एक्सरसाइज 3 के ई के पास। आइए फिलहाल हम चलते हैं। प्रश्न संख्या ई कुछ इस प्रकार से कह रहा है। क्या कह रहा है सर, देखिएगा। प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 3, ध्यान रखिएगा, लिख रहे हैं EXERCISE एक्सरसाइज 3 के ई। ठीक है, एक्सरसाइज 3 के ई में पहला प्रश्न चल रहा है सर। पहला प्रश्न का जो प्रश्न है ये कुछ इस प्रकार से कह रहा है, यदि त्रिघात बहुपद f(x) के लिए f ऑफ 4 = 0 हो तो f(x) का गुणनखंड क्या होगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है f ऑफ 4 के लिए 0 है तो f ऑफ x का मान क्या होगा। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखिए आप कई बार ऐसे प्रश्नों को देखे होंगे कि ये प्रश्न आता है, जैसे हम लोग गुणनखंड पढ़ रहे थे या बहुपद में पढ़े होंगे, पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे कि हम जब यहाँ पर 4 के स्थान पर f ऑफ 4 दिया गया, इसका मतलब कि 4 के स्थान पर x होगा। अच्छा, x जो भी 4 के स्थान पर जो x है वो x का मान जो 4 दिया गया है, यहाँ तो f लिखा हुआ है, लेकिन जो x के स्थान पर 4 है वो 4 है क्या प्लस में या माइनस में। तो आपको पता है कि जहां अगर कोई संख्या दिखाई नहीं पड़ता है तो आप डायरेक्ट कंफर्म समझते हैं कि वो प्लस में होता है। अब देखिए 4 के आगे कुछ प्लस या माइनस लिखा हुआ है, नहीं। जहां कुछ नहीं लिखा है इसका सीधा मतलब हो गया कि ये क्या होगा, माइनस में होगा, सॉरी प्लस में होगा, माइनस नहीं प्लस में होगा। इसका मतलब ये हो गया, लिख सकते हैं आप x -4 बराबर 0। आप पूछेंगे ये कैसे हुआ सर। इससे पहले आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर इसका मतलब x बराबर 4 रहा होगा। जब x बराबर 4 को हम लिखेंगे तो हो जाएगा x -4 बराबर 0। अब ये हो गया इसका बहुपद। इस प्रकार से बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है वही क्वेश्चन, f ऑफ -1/3 बराबर 0 हो तो f ऑफ x का मान क्या होगा। x का गुणनखंड लिखिए। f ऑफ x का क्या निकालना है, गुणनखंड। अब गौर से देखिए, अभी हम 1 मिनट पहले आपसे जिक्र कर रहे थे, क्या कर रहे थे सर, कर रहे थे ये कि यहाँ जो प्लस लिखा गया है 4, यह सीधा कहता है कि हम जो है सर प्लस में 4 हैं। किसके स्थान पर आ चुका है, अब कई बार देखेंगे px लिखा रहता है, इसका मतलब पॉलिनोमियल बहुपद का क्वेश्चन आ गया। x के स्थान पर यहाँ लिखा हुआ है 4, p के स्थान पर यहाँ लिखा हुआ है 5, तो उससे डरने की बात नहीं। x के स्थान पर 4 तो है, जहां x के स्थान पर 4 पर है। तो अब एक चीज और देखिए कि ये प्लस में या माइनस में है। यहाँ तो कुछ नहीं लिखा गया सर। आपको कई बार मैंने मैथ के दरमियान बताया था, जहां कुछ नहीं लिखा है इसका सीधा मतलब होता है ये प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस में। यहाँ हम प्लस में लिख दिए x बराबर 4। x बराबर 4 अगर प्लस में हम बराबर के दूसरे साइड अगर लाएंगे इसको तो खाली स्थान बच जाएगा 0, प्लस जो है साइन अपोजिट हो जाएगा x -4। उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन है, क्या हम इसको कह सकते हैं सर, f ऑफ यहाँ जो लिखा हुआ है f ऑफ 1/3 बराबर 0, इसको हम ऐसे कर सकते हैं सर, x = -1/3। अब खुद देखिए x बराबर -1/3 दे रहे हैं, अगर हम x करें माइनस ही हो जाएगा +1/3 बराबर में कुछ नहीं तो 0। इसको अगर ऐसे करते हैं, भी जोड़ बनाते हैं तो हो जाएगा 3 को करेंगे सर हो जाएगा 3x + 1/0। जब 0 आ जाएगा बराबर में तो बराबर होने का मतलब सीधा कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे सर, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में बोल सकते हैं तीसरा तीन गुना, इसको करेंगे तो हो जाएगा 3x + 1 बराबर 3 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा, यानी 0। तो आप इतना ना देकर करके इसका आंसर हो जाएगा 3x + 1। ये इसका आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल। देखिए इस पर अगर आपको ये हमारे प्रश्न समझ में आया हो तो प्लीज
सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 के पास आते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, द्विघात बहुपद में px के लिए p बराबर 3। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, करा p इंटू 3 बराबर 6। देखिए 0 हटा के 6 बोल दिया, तो करा हो तो क्या कर रहा है सर, px माइनस 6 का एक गुणनखंड निकाले। तो अच्छा क्वेश्चन दे दिया सर। देखिए ये कैसे बनेगा, आप गौर से देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, हम अभी बार बार बोल रहे थे सर p इंटू 3 इक्वल टू 6 है। इसका सीधा मतलब हो गया सर कि x बराबर यहाँ 3 दिया गया है, x के स्थान पर कितना दिया गया, 3। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ 3 है, इसको अगर x पढ़ लेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3, बराबर में 0 होता, लेकिन यहाँ बराबर में 0 का स्थान पर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3 बराबर 6। जैसे ही करेंगे तो सर x बराबर 6, ये माइनस ऊपर हो जाएगा 3 प्लस में, तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा सर, x बराबर हो गया 9। अभी और देखिए, फिर यहाँ बोल रहा है, क्या कर रहा है सर, p इंटू एक्स माइनस 6 दिया गया। अब देखिए इसको ऐसे रहने देना, यहाँ x के बराबर 9 आ गया है। अगर हम इसको पुट करना चाहेंगे तो यहाँ कर सकते हैं p बराबर x के स्थान पर 9 माइनस 6। अगर 9 को हम ऐसे ही पुट करेंगे सर, 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। यानी सीधा कह रहा है सर कि जो p का मान हो गया, p बराबर 3 हो गया। p का मान कितना हो गया, 3। अभी हम बोल के गए थे कि x का मान 3 आने का मतलब कि x बराबर 3 है। जैसे ही x को ऊपर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3, ये इसका हो जाएगा आंसर, x माइनस 3, x माइनस 3। बिल्कुल देखिएगा तो आप बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके फटाक से आप कीजिए, उतारिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सब उतार चुके होंगे, तो हम जस्ट इसको क्या करते हैं, साफ कर करके आगे बढ़ते हैं। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, है सनम तेरे लिए। नहीं, फिलहाल यहाँ दिल नहीं देना है, यहाँ मैथ को सोल्व करना है। अगर आप मैथ सोल्व कर पा रहे हैं तो समझ लिया आपके लिए सब कुछ यही है। आइए फिलहाल बिना देर किए हुए प्रारूप तो आगे बढ़ते हैं, 3 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रही है, हम उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रही है सर कि गुणनखंड परिमेय की सहायता से निकालें। अच्छा, गुणनखंड निकालने वाला क्वेश्चन आ गया सर। ऐसा प्रश्न तो हमने कई बार आपको बताया है। क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। आ जाओ एक बार भी सीख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद आप किसी प्रकार का भी प्रश्न है तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि आप बना पाएंगे। कह रहा है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसको कैसे बनाना है हम एक बार और बताए थे। इसको, इसमें एक ही रूल है, क्या, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं गुना है, गुना यानी कोएफिशिएंट इसके साथ कुछ नहीं है। तो इसका कहने का सीधा मतलब हो गया कि एक वैसी दो अंक जो निकालिए, खोजिए, ढूंढिए जिसको जोड़ने से या घटाने से बीच वाला है, लेकिन वही अंक को गुना करें तो इधर वाला अंक आ जाए। क्या ऐसा हमने बताया था कई बार? बोलिए एक बार, क्या हम ऐसा बताए थे कि नहीं बताए थे? जी हाँ सर, जी हाँ सर, बिल्कुल बताए थे। चुनरिया दाग गई, बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया दाग गई, बैठल रोवे ली गुजरिया। आइए हम देख रहे थे प्रश्न क्या सही हम उतारे या नहीं। तो हमने क्या बोलना था सर, हम बोल रहे थे क्या कि एक ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ने या घटाने से बीच वाला और उसी अंक को गुना करने से लास्ट वाला होना चाहिए। तो ऐसा इसको रूल को बोलते हैं फर्स्ट नियम, फर्स्ट मेथड। जी, आ जाओ कैसे बनाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा हम बताए थे तोड़ने के लिए भी अगर नहीं टूटे तो फट से लास्ट वाला क्या करना, क्या है, तो लास्ट वाला को कर लेना है गुणनखंड। जैसे गुणनखंड निकालेंगे कितना टूटेगा सर, देखिए आपको सामने, देखिए 6 है, तोड़िए, 2 से लगाओ 3 आ जाएगा, 3 से लगाएंगे 1 आ जाएगा, यानी 3 और 2 जोड़ेंगे 5, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा।
ऐसा ही कुछ छोड़ना है। तो करेंगे सर ऐसा कर लेते हैं 2y माइनस 3y प्लस 6 जोड़िएगा तो क्या आएगा देखिए। क्या y कॉमन ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। क्या बचेगा? y बचेगा, y बचेगा -2 बचेगा, यहाँ ले लेते हैं -3, इसमें कॉमन लेंगे तो y और माइनस क्या बचेगा 2। अब देखिए गौर से गुना करिए, यहाँ माइनस इसलिए बचा सर क्योंकि माइनस और माइनस दो को माइनस माइनस मिल करके प्लस में होता है, तो माइनस गुने माइनस करेंगे 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब इसमें लीजिए तो हो जाएगा -2 और एक हो जाएगा y-3, ये इसका आंसर हो गया। ये इस प्रकार से दे सकता है y बराबर, एक बार हम चेक कर लेते देता है कि नहीं, देख ली क्या बात है, बिल्कुल देगा। लेकिन ध्यान रहे विनोद, ऐसा नहीं करना है, ये प्रश्न में इस प्रकार का नहीं कर रहा है। ये प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड परिमेय की सहायता से गुणनखंड निकालिए, सॉरी जो कह रहा है कि गुणनखंड जो निकालना है गुणनखंड परिमेय की सहायता से निकालना है। अब परिमेय की सहायता से कैसे गुणनखंड निकलता है, आइए हम आपको सिखाते हैं। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड कैसे बनाना है आपको करना क्या है सर, एक ऐसा अंक ढूंढना है जिसका मान रखने से वो वैल्यू 0 हो जाए, जिसका मान रखने से वैल्यू क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए। अगर आप देखिए y बराबर 1 रखते हैं तो 1 के स्क्वायर करेंगे 5y ये किधर बन के मिलेगा 5 में, अगर y से करते हैं गुना तो नहीं होगा, यानी 5 हो जाएगा, इधर एक 4 हो जाएगा, नहीं खाएगा। एक ऐसा मान आपको सोच के रखना है जिसको रखने से इसका जो शून्य हो जाए, वैल्यू जो हो जाए वो शून्य हो जाए। हम ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं माना कि y बराबर 2, अगर हम y बराबर 2 रखते हैं तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा और 2 के स्क्वायर में दूनी 4 हो जाएगा, इधर प्लस में इधर प्लस में 6 4 10, 10 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा 0। अब देखिए y-2 जरूर लिख दिए सर, पहले हम रख लेते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं p इंटू, ऐसे इसको लिख लीजिए p y इंटू, क्योंकि y y दे हम भी y कर लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब देखिए p का p कर दिए, y का मान कितना रखे 2 रख दिए, क्या हो गया क्या हो गया सर, तो 2 के स्क्वायर करो -5 गुने 2 करो प्लस 6 करो। अब देखो 2 दूनी के 4 -10 प्लस 6, इधर भी 6 इधर भी 4, 6 4 10, 10 में से 10 कितना बचा 0, यानी p2 इक्वल टू करेंगे तो 0 आता है। इसका मान क्या हो गया सर, ऐसे कहने का मतलब हो गया x y का मान 2 रखे थे ना, इसका मतलब ये हो गया सर कि ये y-2 बराबर 0 होगा। एक गुणनखंड यही निकल गया, 0 करिए तो ना करिए, गुणनखंड हो गया, एक गुणनखंड। क्या आपको समझ में आया एक गुणनखंड? अब इसी का एक गुणनखंड और निकालना, ध्यान रहे क्योंकि इसका आंसर 2 को देता है। अब क्या करना है सर, जैसे ही इसका एक गुणनखंड 2 आ गया, आपको इसमें इससे भागा देना है। कि बोल रहा है बेचारा कि गुणनखंड परिमेय की सहायता से गुणनखंड निकाले, गुणनखंड जो निकालना है किसकी सहायता से, परिमेय की सहायता से। तो अब ये जो आया है इसको देना है इस प्रश्न में भाग। देखिए भाग कैसे पड़ता है हम आपको दिखाते हैं। y-2 का करना है इसके साथ, y स्क्वायर -5y प्लस 6। देखिए जैसे लगेंगे सर तो y से लगा देंगे, क्योंकि देखिए इसका रूल है, भाग बनाने का रूल क्या है कि विषम प्रश्न की हो, लेकिन पहला जो प्रश्न बनेगा उसको काटना पड़ेगा। हमने क्या किया, y यहाँ था, y से लगा दी, बन गया y के स्क्वायर। क्या बन गया y के स्क्वायर, y के स्क्वायर बन गया, इसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा -2y। चलिए घटाइए, जहाँ घटाना कैसे है ध्यान रहे, जहां कुछ नहीं लिखा है वहां पर माइनस कर दीजिए क्योंकि वो प्लस में होता है, जहां कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब सीधा हो गया वो प्लस में है, तो आपको क्या करनी है वहां माइनस करनी है। यहाँ माइनस दिख रहा है आपको, यहाँ प्लस कर देनी है। अब देखिए इधर प्लस इधर माइनस में घट गया, यानी पूरे खत्म हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है, ऐसा नहीं पड़ता है, डायरेक्ट काट दीजिए कि 5 माइनस में है, इधर 5 2 है जो प्लस में है, प्लस में से माइनस किया तो बचा माइनस, 5 में से 2 गया कितना बचा सर 3y बचा, यहाँ से उतार दीजिए +6। अब लगाओ कितना से लगाएंगे, तो ऐसा करते हैं माइनस लगा लेते हैं 3 से, क्योंकि y तो इसके साथ गुना था, इसके साथ गुना करें तो हो जाएगा -3y, इसको इससे गुना करें तो माइनस गुना माइनस प्लस, और 3 दूनी के 6, बहुत बढ़िया। यहाँ माइनस है सर, प्लस कर लिए, ऊपर मत देखना है, ध्यान रहे ऊपर वाला को देखना ही नहीं हमको, ऊपर जो भी रहे हमको नीचे देख के साइन को चेंज करना, साइन बोले तो चिन्ह को चेंज करना, नीचे देख रहे। यहाँ हो गया माइनस, यहाँ प्लस कर देंगे माइनस, इससे खत्म हो गया, 6 से 6 भी खत्म हो गया, पूरी तरह से कट गया। अब देखिए इसका आंसर कितना हो गया y-3। ये हो गया सर बिना गुणनखंड निकाले, ये कौन सा विधि हो गया, तो भाग परिमेय विधि हो गया। अतः लिख सकते हैं, अतः इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो y-2 और एक हो गया y-3। चलिए ये आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो फिर से मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप आप सभी समझ चुके होंगे, आप नोट डाउन कीजिए, उतारिए, तब तक हम थोड़ा सा क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, साफ करेंगे, आप पॉज करके इसको उतारिए।
चलिए अब उतार चुके होंगे, इसको साफ करते हैं। जान गई जान प्यार नहीं खेल लिखा हाथ के लकीर में नहीं खुद कदीर में जान। भाई प्रश्न संख्या दूसरा, प्रश्न संख्या दूसरा क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 18, इसको भी उसी प्रकार से बनाना है। कैसे बनेगा आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है सर, तो हमको सबसे पहले एक ऐसा अंक ढूंढना है, एक ऐसा अंक ढूंढना है जिसको रखने से इसका मान शून्य के बराबर आ जाए। अब देखिए अगर हम 1 रखते हैं तो 1 से काम होने वाला नहीं, क्योंकि 1 हो जाएगा 7 के साथ हो जाएगा, 7 एक 8 से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 हो गया, 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 14 4 18, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या करते हैं सर, एक्स बराबर 2 लिखना, माना कि माना बड़ा लिखो यार, क्योंकि माना कि x बराबर 2 रखने पर, देखिए ध्यान से x बराबर 2 रखेंगे ना तो इसका सीधा मान का ये कह रहा है कि x माइनस 2 बराबर 0, ये होगा और यही एक हो जाएगा गुणनखंड, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, जब आएगा 0 तो आ जाओ। चलो वीडियो चल रही है, आ ध्यान दो। क्या करना है सर, कह सकते हैं p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 18। अब क्या करना है, p के p लिख दीजिए, x के स्थान पर 2 है, 2 लिख दो, बराबर 2 के स्क्वायर प्लस 7 गुने 2 माइनस 18, कितना हो जाएगा सर 2 दूनी के 4 प्लस 7 दूनी के 14 माइनस 18। अब ध्यान दो, 14 4 कितना हो गया, 18 माइनस 18 कट के आ जाएगा 0। p इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, शून्य हो गया इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू शून्य हो गया। अब ध्यान रहे क्या कर सकते हैं, जब p बराबर जब हम लाए, यानी p का जो वैल्यू आया वो शून्य के बराबर हो गया, आता है इसका गुणनखंड है। जब इसका गुणनखंड है इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं x माइनस 2, ये हो गया एक गुणनखंड, एक गुणनखंड यानी गुना का एक खंड हो गया x माइनस ये। अब क्या करना है सर, इसी के मान की सहायता से हम इसमें भाग देंगे सेकेंड गुणनखंड निकालने के लिए, ठीक है। तो आ जाओ, x माइनस 2 इंटू कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7 एक्स माइनस 18, निकालो इसको कैसे निकलेगा, बड़ा हल्का, फिर से वही काम करना है, पहला प्रोसेस काटना, एक्स स्क्वायर इसके लगाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, हटा लीजिए, माइनस प्लस कट गया, 7 और 2 कितना हो गया 9x माइनस 18। अब लगा लो इसको कितना सर, तो 9 लाने के लिए यहाँ x है तो इसको करना पड़ेगा प्लस में 9 से गुना, ये हो जाएगा 9x और प्लस माइनस माइनस 9 दूनी का 18, घटा लो माइनस प्लस, खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब इसका दूसरा गुणनफल कितना गया, x माइनस लिखेंगे, अतः क्या होगा x माइनस 2 और एक गुणनखंड कितना हो गया x प्लस 9, ये हो गया इसका आंसर। कैसा लग रहा है आप लोग को, बिल्कुल समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप पॉज करिए, इसको उतारिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए साफ करें इसको, साफ क्या करने हैं जी, साफ करते, लेकिन आप लोग समय दे चुके हैं तो साफ कर लेते हैं, आप वीडियो रोक के उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाओ, प्रश्न संख्या 3 आते हैं, 2 के 3, 2 के कितना सर, तो प्रश्न संख्या 2 के 3 में 2 के 3 कह रही है, प्रश्न संख्या 2 की जो 3 है वो कह रही है, क्या कह रही है सर, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, है ना, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ध्यान रखिए 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 कैसे बनाएंगे, तो एक ऐसा अंक रखना है जिसको रखने से वैल्यू 0 हो जाए, बार बार यही दिमाग लगाना इसको, ठीक है। क्या करते हैं, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं सर, अगर हम 1 रखते हैं तो हो जाएगा 6 के स्क्वायर यानी 6, 17 6 कितना हो जाएगा 17 6 713 23 हो जाएगा, घटेगा नहीं, बिल्कुल माइनस में रखना पड़ेगा। अगर हम माइनस में 1 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, सॉरी